नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मिलन में। और आज हम सभी जीरो टू हीरो बैच का एपिसोड नंबर 4 लाए हैं। अब रेगुलर क्लासेस आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। हमारा चल रहा था परसेंटेज टॉपिक, और परसेंटेज का आज हम सभी पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, ये प्रश्न जो हैं ये सारे पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, इसलिए सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अब धीरे धीरे हम शब्दों वाले प्रश्नों पर बढ़ रहे हैं, तो एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है प्यारे साथी। तो प्यारे साथी, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि किसी बक्से में 780 केले थे, जिनमें से 130 केले क्या हो गए, सड़ गए। तो शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। तो हमें क्या याद करना है कि अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत याद करना है। प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो आपके पास जो केले थे वो टोटल थे 780। इसमें से क्या हुआ कि 130 केले सड़ गए। अब जो केले सड़ गए 130, उन्हें घटा दीजिए, यानी वो खराब हो गए। अब हमने घटा दिया तो यहाँ पर बचा 650, और ये जो 650 की संख्या है ये अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं, या हम कह सकते हैं अच्छे केले हैं। अब इनका प्रतिशत ज्ञात करना है कि आखिर इनका परसेंटेज क्या है। तो प्यारे साथी, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छे केले जो हैं उनका गुणा, जैसे हम एग्जाम के अंक निकालते हैं तो अच्छे केले का गुणा 100 में कराएंगे, और बटे में क्या करेंगे, कुल केले जितने, कुल अमाउंट जो है या कुल केलों की संख्या उसे रख देंगे। तो प्यारे साथी, अब ध्यान से समझिएगा। अच्छे केले की बात करें तो 780 में से तो 30 घटाया तो 650 है, तो हमने 650 रख दिया इंटू 100, और बटे में हमने लगाया कुल केलों की संख्या थी 780, तो हमने 780 लगा दिया। 0 से 0 काटा, 13 पचे 65 होता है, 13 छक 78 होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो 3, और यहाँ पर आएगा 5, 2 से काट दीजिए तो 250 बटे 3 आएगा प्यारे साथी। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 8 24, फिर बचेगा 1, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। यानी कि जो अगर हम बात करें अच्छी गुणवत्ता वाले केलों की तो वो था 83.33%, यानी 83.33% अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका एकदम राइट है। एसएससी एमटीएस सन 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, एक बेहतरीन सा प्रश्न। आई होप आप अच्छे तरीके से समझे होंगे आखिर कैसे सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कई सारे प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गया, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करें प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें तो पहले वेतन कितना था। अगर हम बात करें पहले वेतन क्या था, तो पहले वेतन था आपका 8100, बढ़कर क्या हो गया बाद में ये वेतन क्या हो गया, 9000 हो गया। अब अगर हम बात करें कि कितने का इंक्रीज हुआ, तो 8100 में कितना जोड़ोगे कि 9000 आ जाएगा, 900 जोड़ोगे, तो यानी कि 900 रुपये क्या हुए, वृद्धि हो गए, प्लस हो गए। 900 रुपये क्या हो गए, वृद्धि। एरो का चिन्ह बता रहा है कि वृद्धि हुई है। अब 900 रुपये की वृद्धि हो रही है तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत वेतन में वृद्धि हो रही है। तो यानी हम क्या करेंगे, परसेंटेज याद करने के लिए 900 गुणे लगाएंगे प्यारे साथी 100, और बटे में पुराना वेतन क्या था, मूल वेतन 8100 था, तो हम ये लगा देंगे। देखिए 2 0 से 2 0 काटा, 9 1 9 9, 9 9 81, यानी आएगा कुल आपका परसेंटेज क्या आएगा, 100 बटे 9। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 9 से 100 में भाग देंगे, तो अगर हम 9 से 100 में भाग दें, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, तो 9 1 9 9 होता है, 1 बची, 9 1 9 9, 1 बची, यानी 11 सही 1/9% आएगा आपका आंसर। तो हम लिख देंगे कि जो प्रतिशत आया है वो बराबर आया है 11 सही 1/9%, और यही आपका प्यारा सा आंसर है प्यारे साथी। कि देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया। और बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इससे ना घबराइएगा क्योंकि ये पार्ट वाइज वीडियो चल रही है, तो जितने पहले में मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, फिर प्रश्नों को सॉल्व कराना शुरू किया, तो आज 10वें नंबर प्रश्न की बारी है। अब इसके बाद हम और भी प्रश्न सॉल्व करेंगे, उसे चलिए देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न पूछा गया है, अगर इस प्रश्न की बात करें तो एसएससी सीजीएल सन 2020 की परीक्षा में पूछा गया है और आप इस प्रश्न को देखकर हैरान होंगे कि आखिर ऐसे आसान प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ, पूछे जाते हैं। कठिन भी पूछे जाते हैं, आसान भी पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसान नहीं पूछे जाते, ये भी पूछे जाते हैं और कई लोग ये भी नहीं सॉल्व कर सकते। प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि रवि को परीक्षा में, यानी रवि कोई था, उसको परीक्षा में 72% अंक मिले और यदि ये अंक क्या है 360 हैं तो अधिकतम अंक कितने होंगे, यानी कि उसका पूर्णांक कितना होगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे, परीक्षा कितने अंक की आई होगी। तो अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं कि जो जो परीक्षा में अंक था, जो पूर्णांक था आपका वो x था। हमने मान लिया जो मार्क्स थे टोटल वो x थे और x का क्या है 72% अंक इसे प्राप्त हुआ। ये 72% किसके बराबर है, 360 के बराबर है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, ये लिखूं कि माना उसका पूर्णांक बराबर है x, ये करके तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का वीडियो है, तो इसमें हम आराम से फटाफट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे प्यारे साथी, x इंटू परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, यानी बटे में हमने 100 लगाया प्यारे साथी, इक्वल टू 360। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो x बराबर हो जाएगा 360 गुड़ी ये 100 ऊपर चला जाएगा और बटे में 72 हो जाएगा प्यारे साथी। देखिए अगर हम बात करें तो 36 कन्नम 36 यानी 10 आएगा यहाँ पर और 36 दूना 72 होता है, 2 से काटोगे 5 बार कटेगा, यानी 100 और 5 का गुणा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी उसका टोटल मार्क्स क्या था 500 था। अगर ऑप्शन में आपको दिखेगा कि टोटल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम राइट है, 500 होगा उसका टोटल मार्क्स। और ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 12 की जो है, तो इस प्रश्न की बात करें, अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब इसकी बात करें तो कह रहा है कि एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिएगा, एक संख्या जो है हमने मान लिया कि वो संख्या x है और उसी संख्या को क्या किया जाता है 12% बढ़ाया जाता है। तो हम क्या कर देंगे कि जैसे देखिए अगर मैं बात करूं कि मैं कहूं कि 100 कोई 200 आपको नंबर दिया गया है और इसका क्या करना है 20% आपको बढ़ा देना है, तो आप क्या करेंगे कि 200 का 20% निकालेंगे, 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से 1 40 आया और इस 40 को इससे में जोड़ देंगे और कह देंगे कि 240 आएगा 20% बढ़ाने पर। ठीक उसी तरह क्योंकि उसका वो संख्या x थी उसे इतना % बढ़ाया गया, यानी उसी संख्या के अनुसार इतना बढ़ाया गया, यानी x इंटू 12 से ही 1/2% क्या किया गया बढ़ाया गया और इतना करने पर क्या आया 99 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी, x को x ही रहने दो, प्लस का चिन्ह लगाओ, 12 दूना 24 हो जाएगा और 12 दूना 24 से 25 हो जाएगा प्यारे साथी। तो 25 और ये x का गुणा हुआ 25x बटे में 2 आ जाएगा और ये परसेंट था, परसेंट का चिन्ह हटाया और नीचे क्या लगाया 100 लगाया, हमने 100 लगा दिया और इक्वल टू 99। ये जो परसेंटेज था इसे हटाकर 100 लगा दिया नीचे, जैसे हम करते आए थे पिछले प्रश्न में। अब 25 का नम 25 होता है, 25 चौके 100 होता है और 4 दुनाई क्या होता है प्यारे साथी 8 होता है, 4 दुनाई क्या होता है 8 होता है। सॉरी यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्यारे साथी तो देखिए अब क्या आएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4 दुनाई 8 है, x बटे 8 बराबर हो जाएगा 99 के। अब ध्यान से समझिएगा, इसका गुणा होगा 8x हो जाएगा, सॉरी जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 8x प्लस x बटे में 8 बराबर हो जाएगा 99 के। अब ध्यान से समझिए 8x और एक x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 9x बराबर हो जाएगा 99 गुणे 8। इसे गुणा ना कराइए, अभी ये सॉल्व होने वाला है। तो x का मान ज्ञात करें तो 99 गुणे 8 बटे में हो जाएगा 9, 9 एक 9 9 गिरें हम, क्या आया है 99। तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 8 88, यानी जो वह संख्या थी वो संख्या 88 थी जिसमें 12.5% बढ़ाने पर वो 99 हो जाती है। और अगर हम देखें तो ऑप्शन में आपको दिया गया है 88 और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे आखिर हम कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसमें जोड़ा जाता है उसके साथ
तो वो 1320 हो जाती है। हमने मान लिया वो संख्या x है और इसी संख्या का 37.5% इसमें जोड़ा जाता है, यानी इसमें जोड़ा कितना जाता है, इसी संख्या का 37.5%। और इतना करने पर क्या होता है, वो संख्या 1320 के बराबर हो जाती है। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी कैसे लगाना है। तो x प्लस एक्स इंटू 37.5% हटाया और नीचे हमने क्या लगाया, 0 लगाया, और इस दशमलव को हटाया, नीचे एक 0 और लगाया, यानी 10 से भाग दिया कि परसेंटेज हट जाए, सिंपल फॉर्म में आ जाए, और इक्वल टू ये हो गया प्यारे साथी 1320 के। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो 5 सती 35 होता है, बचेंगी यहाँ पर 2 और 5 25 यानी 75 आएगा, और इसे काटोगे तो 5 बिसहीम 100 होता है। फिर 5 से काटेंगे, 5 का 15 25 75 होता है, और 5 चौक 20 होता है। फिर हम क्या करेंगे इसे प्यारे साथी, अब हम इसे काटेंगे, अगर हम काटना चाहें तो इसे हम अब 5 से काट सकते हैं। 5 3 15 होता है, 5 2 10 होता है, यानी टोटल अब ये सिंपल हो गया है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि x प्लस एक्स ये हो गया 3x, और ये 4 2 8 हो गया, बराबर है 1320 के प्यारे साथी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालोगे तो आएगा 8x प्लस 3x बटे में 8 बराबर होगा 1320 के। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 11x हो जाएगा बराबर 1320 गुणे 8 के। अगर हम सॉल्व करें तो x बराबर हो जाएगा 1320 गुणे 8 बटे में 11। सॉल्व करिए तो 11 एकन्नम 11 होता है, 11 एकन्नम 11 होता है, यहीं पर सॉल्व करते हैं। 11 एकन्नम 11 होता है, 2 बचे, 11 दूना 22 होता है, 11 जून 0 होता है, 120 है आपका। और 12 ठीक क्या होता है प्यारे साथी, 96 होता है, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 960, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है, और एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। और अगर हम बात करें इसका आंसर क्या होगा तो 960 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम राइट है। और ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न कह रहा है 14 नंबर प्रश्न, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। यानी कोई संख्या x है, उसमें क्या किया गया, उसी संख्या का 62% घटाया गया, और इतना करने के बाद ये संख्या 6321 हो गई, यानी 6321 हो गई। हम क्या करेंगे, उसी तरह x माइनस एक्स इंटू दशमलव हटाएंगे, सॉरी परसेंटेज हटाएंगे, तो लगाएंगे हम 100 नीचे, और ये दशमलव हमने हटाया तो नीचे लगाया 10। ध्यान से समझिए, फटाफट सॉल्व करेंगे, ये तो नहीं बताएंगे कि माना ये संख्या वो संख्या, ऐसे नहीं ज्ञात करना है। फिर 6321 लिखा। अब इसे सॉल्व करिएगा तो 5 एकन्नम 5 होता है, 2 बचे, 5 2 10, 5 25, 125 आया, यहाँ पर आया 20, 5 2 10, 25 पंचे 125 होता है, 5 25 से 125, और 5 चौक 20। फिर 5 से काटिए, 5 25, 5 2 10 हो गया। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आया x माइनस 5x, ये 5 का x में गुणा हुआ 5x बटे में 8 बराबर है 6321। इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो 8x माइनस का 5x बटे में हो जाएगा ये 8 बराबर हो जाएगा 6321 की। अगर हम सॉल्व करें तो 8x में से 5x जाएगा तो बचेगा आपका 3x बराबर 6321 इंटू 8। x बराबर ज्ञात करें तो 6321 इंटू 8 अपान 3। अब सॉल्व कर लीजिए तो 3 2 6 होगा प्यारे साथी, और 3 एकन्नम 3 0 7, 3 से 21 हो जाएगा, यानी 21 0 7 आया। अब आप x बराबर हो जाएगा 21 0 7 गुणे में 8 गुणा कर दीजिए, 8 सते 56 के 6, 5 हासिल ऊपर आई, और यहाँ पर 8 0 0 5, 8 एकन्नम 8, 8 2 16, यानी कुल मिलाकर आपका है 16 8 5 6, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। वो संख्या यही होगी, और ये संख्या यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम राइट है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। टॉप कमेंट्स को मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।